कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 15 दिसंबर को हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आई है। कुरुक्षेत्र जिला बार एसोसिएशन जो बॉडी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट सचिन हैं, इन्होंने ये जानकारी जो है जुटाई है। इसकी वजह से क्या परेशानियां हो सकती हैं और चुनाव जो है वो कानूनी है या गैर कानूनी है, क्या कहेंगे? पहले तो जानकारी आपने कैसे जुटाई है? सर, ये मैंने जानकारी आरटीआई के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से जुटाई है। जिन्होंने मुझे जो दस्तावेज प्रोवाइड कराया वो दस्तावेज प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जिसके तहत 2017 में सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ 2 मंथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया गया था कि जो ये बार एसोसिएशन है इसे सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराना होगा। परंतु किसी भी प्रधान ने 2017 के बाद इसको सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं कराया। इस कारण से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र की किसी भी प्रकार की एग्जिस्टेंस कानूनी तौर पर नहीं है। और जो ये चुनाव हो रहे हैं 15 दिसंबर को, ये इनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये भी बिना किसी आधार के हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसको कभी भी चैलेंज किया जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कभी भी टर्मिनेट हो सकती है। और ये जो भी कार्य आज तक चलता आया है, यहाँ किसी भी प्रकार का ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अकाउंट्स में सब कुछ कंसील होता आया है। क्या पैसा आया है, क्या गया है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये बिल्कुल वकीलों के हित में नहीं है। अगर इनके अकाउंट्स में या वकीलों के वेलफेयर के लिए जो भी कार्य करना है तो इसे सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर कराना ही होगा। और ये चुनाव भी तभी लीगल होंगे जब ये सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाए। तो 2017 में जो प्रोविजनल जो मिली थी, एक तरह से परमिशन मिली थी, कितने महीने के लिए मिली थी? कितने महीने का समय उसमें दिया गया था? सर, उसके अंदर 2 महीने का समय दिया गया था कि आपको सोसाइटी एक्ट के तहत बार को रजिस्टर कराना होगा। अदरवाइज वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का कोई महत्व फ्यूचर में नहीं रह जाएगा। तो और जो बॉडी हैं आसपास जिले की जो हैं बार एसोसिएशन, वो रजिस्टर्ड हैं? बिल्कुल जी। कौन जिले की यमुनानगर बार एसोसिएशन, अम्बाड़ा बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन, जो हमारा ट्राई सिटी का कंज्यूमर बार एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड है। बहुत सी आसपास की तकरीबन सभी बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। तो अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, अब कह रहे भाई चुनाव इसका सही नहीं माना जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? कोई कहीं कोर्ट में जाएंगे या चुनाव को रुकवाने सबसे के लिए? पहले तो हम बीसीआई को रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को देंगे और एक तीसरी रिप्रेजेंटेशन हम जो आरओ है हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का उसे देंगे। उसके बाद अगर वो नहीं इस पर कोई कार्रवाई करते हैं तो इसको हम फर्दर जो लॉ के दायरे में चैलेंज करेंगे। कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। अब हमारी हाई कोर्ट में प्रार्थना करेंगे, अगर जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो इसी जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उम्मीदवार के तौर पर हैं प्राशीष जो कंवर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? ये जो चुनाव हो रहा है इसको ये बता रहे हैं कि एक तरह से मान्य नहीं होगा। जी, बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल एडवोकेट के तौर पे सचिन जी ने जो बात उठाई है मैं उसको पूरी तरीके से उसका समर्थन करता हूँ। क्योंकि ये अब हम अपनी आँख से इसको इग्नोर कर दें, हम ना देखना चाहें तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सच्चाई है। इन्होंने मुझे बताया, मैंने इनके कागज़ देखे सबूत के तौर पे, और मेरे को ये पूर्णतः विश्वास है कि जो ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र को सिर्फ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिली थी जो कि एक्सपायर हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि वो कानून की नज़र में अस्तित्व में नहीं है। तो अगर जो अस्तित्व में ही नहीं है तो हम किस लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और किस लिए उम्मीदवार को बनाया जाए? हमारा जो भविष्य है वही क्लियर ही नहीं है, क्योंकि अगर जो रजिस्टर बॉडी नहीं होगी, ना ही ऑडिट होगा, ना ही पैसे की जांच रखी जाएगी, ना ही हमारे को वेलफेयर स्कीम्स दी जाएंगी, ना ही हम किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं गलत होने के तौर पे। क्योंकि जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि बॉडी रजिस्टर्ड जो है वो अपने नाम में केस करती है, तो एक हमारा आधारशिला ही नहीं है, तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? ये लड़ाई का अहम हिस्सा है। हालांकि मैं इसमें कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं कैंडिडेट सिर्फ इलेक्शन को लड़ने
या सिर्फ उसको जीतने के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए, हम वेलफेयर के लिए चले थे, आज भी वेलफेयर पे हैं। हमारा इलेक्शन चाहे लेट होता हो जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमने प्रण लिया है उस पर हम पूरे उतरें। हम पहले इसको रजिस्टर कराएं और भाई सचिन की अगुवाई में हम इसको काम को करेंगे, और रजिस्टर कराने के बाद जो होगा हम उसके इलेक्शन को लड़ेंगे। तो अगर तब तक रजिस्टर नहीं होती है, फिर भी चुनाव होते हैं, मैदान में रहेंगे या क्या, किस तरह का मन रहेगा? अगर जो हम जैसे ये प्रोविजनली मिला है, अगर जो हम कोशिश करेंगे कि हमें भी प्रोविजनल मिल जाए तो हम लड़ेंगे। और बाकी बात है लोगों, हमारे भाइयों के मत की, क्योंकि हमें भागना भी नहीं है मैदान से। हमें ये देखना है कि हम लोग इन्हीं के लिए खड़े हैं। ये लोग खड़े हैं तो ये कहेंगे तो मैं जरूर लड़ूंगा, लेकिन बात ये है कि उसका कोई आधार नहीं है। वो एक तरह से अपने आप में कि है कि 4 लोग सड़क के किनारे भी इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ लें, वो बना लें या कुछ कर लें, उसकी वैलिडिटी नहीं है। लेकिन तो आपका मतलब है कि पारदर्शिता इसमें नहीं रहती। आपने जो दूसरे 2 उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत की है? जी, मैंने खुद तो बातचीत नहीं की, पर मुझे सचिन ने भी बताया और 2-4 लोगों ने ये बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को कोई गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनके पहले ही उनके होटलों की बुकिंग हुई हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें पैसे का नुकसान हो रहा है। उन्हें ये लगता है कि हमने जो पैसा लगाया उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि वेलफेयर उनके इर्द गिर्द भी नहीं है उनके एजेंडे के। तो मेरा इलेक्शन लड़ना ना लड़ना कानून की नज़र में कोई मायने नहीं रखता। मैं लड़ भी लूँ तो भी नहीं रखता, ना लड़ना भी, मतलब सवाल कुछ और है। ये इसको किस तरीके से देखा जाए, चलो मैं तो लड़ूंगा ही, ठीक है, लेकिन क्या मेरे लड़ने का कोई कानूनी आधार है? जब आधार नहीं है तो ये बात विचारनीय योग्य है कि क्या हम सही दिशा में भी जा रहे हैं कि नहीं। आप चाहते हैं कि रजिस्टर्ड होने के बाद ही बॉडी चुनाव लड़े, कोई भी चाहे उम्मीदवार हो? बिल्कुल जी, क्योंकि हम लोग पेहवा जैसा तहसील में भी जब हाउसिंग स्कीम के तहत लाभ उठाया गया तो हमारे भाइयों ने लाभ नहीं उठा पाए। वो जो हाउसिंग स्कीम, वजह क्या रही? वजह रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम बॉडी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब हम हायरार्की में हमारे, देखिए, जब एक बॉडी रजिस्टर्ड होती है तो उसके बायलॉज पुख्ता तौर पे लिखे जाते हैं, उस पे अमल किया जाता है। अगर जो बॉडी रजिस्टर्ड ही नहीं है, आज आप संविधान कुछ बना लो, कल उसको कुछ और बना लो, परसों उसको कुछ और बना लो। पिछली बार जब राजेंद्र जी प्रधान थे, जुनेजा जी, इन्होंने एक लोगों को दिखाने के लिए कमेटी भी बनाई थी कि हम जो है इलेक्शन के लिए हम अपने संविधान को लिखेंगे। लेकिन ये बात मैं हैरान कुन हूँ कि इन्होंने बताया कि ये बात किसी ने भी नहीं बताई कि हमारा बार रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो वो जो था वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए सारा कार्रवाई की गई थी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिख रहे हैं, तो उसको सॉलिड बनाएंगे, उसको ये उसमें प्रावधान होंगे, वो प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशन तो आप तभी बनाएंगे जब आप लीगली एग्जिस्टिंग हो। लीगली एग्जिस्टिंग ही नहीं तो आप कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे उसका? ठीक। तो जिला कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन के चुनाव से पहले ये एक बड़ी जो जानकारी आ रही है, उसके लिए ये टीम जो है एक तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है वकीलों के हक में, खास तौर से जिला बार एसोसिएशन की बॉडी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।